नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं संजीव वाजपेयी। आपको एनडीए 2025 फर्स्ट में एग्जाम के लिए स्ट्रेटजी को लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं और मेरा नाम है संजीव वाजपेयी और 10 वर्षों से पढ़ाने का अनुभव है ज्योग्राफी का और इकोनॉमी का। और मैं आपको आज बताने चल रहा हूं कि यूपीएससी का क्या ट्रेंड है और वो क्या चाहता है आपसे, और उसी पर चर्चा करने चल रहा हूं। 21 दिन हमारे पास समय है, लेकिन वो 21 दिन इतना तगड़ा समय है कि अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम सफल जरूर हो जाएंगे दोस्त, जरूर सफल होंगे। ऐसा कहा भी जाता है कि अगर हम प्रशिक्षण में ज्यादा समय देते हैं, प्रशिक्षण में अगर हम पसीना बहाते हैं, तो हम युद्ध के मैदान में खून कम बहाएंगे। तो हमारी रणनीति इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि हम सफल हो जाएं रणनीति के माध्यम से ही, क्योंकि जानते हैं रणनीति ही व्यक्ति को आगे ले जाती है। तो हमारी वीकनेस क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, उसको समझकर हमको चर्चा करनी है। और आइए शुरुआत करते हैं, स्ट्रेटजी पर बात करते हैं, अपने सिलेबस पर। देखो बेटा, मेरा ये लेक्चर प्लान है। बेटा ये मेरा क्या है, लेक्चर प्लान है। और इस लेक्चर प्लान में देखो 17 मार्च से लेकर के 5 अप्रैल तक की घटना है। और ये जो 17 मार्च से 5 अप्रैल में मेरी क्लास, पहली क्लास 18 मार्च को लग रही है 9 AM से 11 AM, यानी ज्योग्राफी की जितनी भी क्लासें हैं वो सभी 9 से 11 AM के बीच चलने वाली है। 18 मार्च को क्लास है बेटा, 20 मार्च को है, 22 मार्च को है, 25 मार्च को, 27 मार्च, 29 मार्च, 1 अप्रैल, 3 अप्रैल, 5 अप्रैल। बेटा ये 9 क्लासें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इधर इकोनॉमी को आप देखो, इकोनॉमी का जो शिफ्ट है वो इवनिंग शिफ्ट रखा गया है। और इवनिंग में भी आपके लिए टाइम शेड्यूल बनाया गया है 19 मार्च का, 26 मार्च का, 2 अप्रैल का। और बेटा ये 5 से 7 का टाइम शेड्यूल है जिसमें हम लोग इकोनॉमी पर चर्चा करेंगे। इकोनॉमी में एक क्वेश्चन आ रहा बेटा, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी में बेटा 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं। और ये जो 20 से 22 क्वेश्चन है, दावा करते हैं कि मेरी क्लास से क्वेश्चन होगा। केवल आप पढ़कर देखिएगा, आइएगा मॉर्निंग शिफ्ट में, और आपको प्रैक्टिस कराते समय आपका कॉन्सेप्ट न क्लियर कर दिया तो मेरा नाम नहीं संजीव वाजपेयी। आगे देखेंगे, सिलेबस देखिए जरा। ज्योग्राफी वैसे तो बहुत ब्रॉड है, लेकिन सिलेक्शन पाने के लिए सेलेक्टिव टॉपिक पढ़े जाते हैं। यूपीएससी कहां से बेहतर क्वेश्चन पूछ रहा है उसको समझना हमारा लोगों का काम होता है, और वही चीजें आप तक हम डिलीवर करते हैं, आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और उसी प्रक्रिया में अगर हम आगे चलते हैं तो मेरा सबसे बेहतरीन टॉपिक है ज्योग्राफी का, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। बेटा लिखा हुआ है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इस इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ की अगर हम चर्चा करें, जब हम टॉपिक पर आएंगे तो हम देखेंगे, जानते हैं क्या है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में? यहां पर कहते हैं बेटा, पृथ्वी की आंतरिक परतों को जानना मानव के लिए संभव नहीं था, मानव नहीं समझ सकता। 63 से 71 किलोमीटर की गहराई है कोर की, पृथ्वी के केंद्र की। मानव कैसे जानकारी उपस्थित कर पाएगा? आज तक मानव के द्वारा 8 किलोमीटर, कोला क्षेत्र में 8 से 12 किलोमीटर तक की गहराई तक केवल प्रशिक्षण किए गए। तो नवीन साक्ष्यों में भूकंप विज्ञान के माध्यम से इसको पहचाना गया, इसके बारे में साक्ष्य उपलब्ध कराए गए। उन्हीं पर हम लोग चर्चा करेंगे जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ेंगे। और आपको बता दूं, एनडीए 2023-2024 का पेपर उठा लीजिएगा, इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना से एक एक, दो दो क्वेश्चन ज्योग्राफी के लगातार आ रहे हैं। पहली क्लास जो 18 मार्च को मेरी होगी पर्सनल ज्योग्राफी की, 9 बजे से, उसमें इसी टॉपिक से क्वेश्चन बनने वाले हैं और शानदार क्वेश्चन आप करके आएंगे, आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर दूंगा। दूसरा टॉपिक आप देखो बेटा, यहां चट्टान है, पर्वत है, पठार है, यानी रॉक्स हो गया, माउंटेन हो गया, प्लेटूज हो गए। तो यहां से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। यहां वही टॉपिक लाए गए हैं जो सबसे ज्यादा शानदार क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां से। तो इन टॉपिक से भी 1 से 2 क्वेश्चन बेटा आता है। इनको भी हम लोग समझेंगे कि रॉक्स क्या है। जैसे आप जानते हैं ज्वालामुखी को आप समझते हैं, ज्वालामुखी से जो मैग्मा का उद्गार होता है बेटा, उसी मैग्मा के द्वारा जो पहली जो चट्टान बनती है उसका नाम है आग्नेय शैल। उसी से परिवर्तित होकर के फिर अवसादी, आगे चल करके रूपांतरिक मेटामॉर्फिक शैल्स बनना चालू हो जाती है। तो हम लोग समझेंगे संरचना का विकास कैसे हो रहा है, कैसे कैसे चट्टानों का विकास होता है, माउंटेन का जन्म कैसे होता है। जैसे आप जानते हैं पूरे विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, अगर पृथ्वी ग्रह की बात करें दोस्त, पृथ्वी ग्रह की अगर मैं बात करूं तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी। लेकिन अगर हम मंगल ग्रह में चले जाए तो नेक्स्ट ओलंपिया, मंगल ग्रह में अगर चले जाए तो दूसरी चीजें आ जाती। हम सिर्फ पृथ्वी की चर्चा कर रहे हैं, हम पृथ्वी जैसे ग्रह में रहते हैं तो हम पृथ्वी से संबंधित ही चर्चा करेंगे। तो पृथ्वी में जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो माउंट एवरेस्ट है। वो पर्वत कैसे बनते हैं, उनकी क्या संरचनाएं होती, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर हम बात करेंगे। फिर आगे देखेंगे पठार पर, प्लेटू पर आ जाएंगे। और आप सभी जानते हैं मेरे बच्चों कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार, पामीर का पठार, जिसे संसार की छत बोलते हैं, संसार की छत बोलते हैं, इतना ऊंचा है। समझ रहे हैं? पठार की एक सामान्य अवधारणा होती है कि 1000 मीटर से ऊपर ऊंचाई नहीं होगी, लेकिन इसने तो अपवाद, ये तो अपवाद है।
ये तो 1000 नहीं 5000 मीटर से ऊपर हाइट चली गई, 5000 मीटर इसकी हाइट है। तो विश्व का सबसे बड़ा अंतरा पर्वतीय पठार तिब्बत का पठार है, उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। पठार का निर्माण कैसे होता है, कितने प्रकार के पठार होते हैं, उसको समझने का प्रयास करेंगे और आगे देखेंगे। फिर ये देख रहे हैं रेगिस्तान, भूकंप, ज्वालामुखी, बेटा ये ज्वालामुखी है, ये आप देख रहे हैं। तो ये क्या है, डेजर्ट, अर्थक्वेक, वोल्केनो, ये प्राकृतिक आपदाएं। और ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, आइए देखते हैं जरा, ये जो बेटा प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये आकस्मिक घटनाएं। क्या मैं बता रहा हूं, ये आकस्मिक घटनाएं, यानी आकस्मिक जब घटना है, ये आकस्मिक घटनाएं, यानी पृथ्वी में जब आकस्मिक संचलन होता तो आकस्मिक घटनाएं घटित होती, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, समझ रहे हैं, डेजर्ट, ये सब प्राकृतिक आपदाएं। तो इनका निर्माण कैसे होता है और यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है, किस प्रकृति से क्वेश्चन पूछता है। मैं तो लगातार यूपीएससी को देता रहा हूं, मेंस देता रहा हूं, इंटरव्यू दिया हूं, तो मैं इसकी प्रकृति को पहचान चुका हूं, इसको महसूस किया मैंने। 10 वर्ष पढ़ाते हुए हो गए मुझको, मैंने महसूस किया कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। तो कैसे पढ़ाना है वो मैं आपको बताऊंगा, कैसे आपको अपने आप को डेवलप करना है। और बड़ा ही शानदार टॉपिक है अक्षांश, देशांतर और पृथ्वी की गतियां। यहां से अक्सर क्वेश्चन आते रहे। ये जो पृथ्वी की गतियां बेटा, इसमें 2 इसकी गतियां हैं, एक है घूर्णन, एक घूर्णन है और एक है बेटा परिक्रमण। ये आप देख रहे हैं, परिक्रमण का मतलब होता है बेटा रिवोल्यूशन और घूर्णन मतलब रोटेशन होता है। रोटेशन होता है और रोटेशन से दिन और रात होते हैं, लेकिन दिन और रात की अवधि में जो अंतर आता है, जो ऋतु परिवर्तन होते हैं, वो होते हैं परिक्रमण के फलस्वरूप। समझ रहे हैं? तो इस तरह हम लोगों को टॉपिक को आगे बढ़ाना है। और फिर बड़ा ही शानदार टॉपिक आपके सामने आ गया है, वायुमंडल। जिस एटमॉस्फेयर में हम रहते हैं उसको तो जानना है, जिस क्लाइमेट में हम रहते हैं उसको तो जानना आवश्यक है। तो इसीलिए यूपीएससी इनसे क्वेश्चन लेकर के आता है, रिलेवेंट क्वेश्चन लाता है। यानी आप बेसिक चीजों को तो जानते ही हैं, लेकिन उसका व्यवहार में क्या यूज हो सकता है उसको भी जानना आवश्यक है। तो वायुमंडल से क्वेश्चन आ रहे हैं, झील से, चक्रवात एवं प्रति चक्रवात से क्वेश्चन आ रहे हैं। रिलेवेंट क्वेश्चन ज्यादातर वो पूछता है। चक्रवात, प्रति चक्रवात अक्सर कहीं ना कहीं आते रहते हैं समुद्री सतह पर, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, तो उनसे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। उस पर हम चर्चा करेंगे, कौन सा चक्रवात कहां आता है, कैसे आता है, उसकी क्या भौगोलिक स्थितियां बनती हैं, कौन कौन सी कंडीशंस बनती हैं, उस कंडीशंस पर हम लोग काम करेंगे और अपने आप को बेहतर साबित करेंगे और कंपटीशन में सिलेक्शन लेकर रहेंगे। यहां पर देखेंगे आगे भारत का भूगोल हमने यहां 2 लेक्चर में रखा है बेटा, लेकिन भारत का भूगोल जो है ना 2 लेक्चर तो जरूर है, लेकिन संडे स्पेशल क्लास लूंगा, उसमें अलग से भारत के भूगोल पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी। तो इसको मैप के माध्यम से समझेंगे। एक बात और आपको मैं बताना चाहूंगा, मैप का मैं बहुत एक्सपर्ट हूं, तो मैं वर्ल्ड और इंडिया मैप आपको बहुत ही शानदार पढ़ाऊंगा। मैं दावा करता हूं कि जिस तरह पढ़ा दूंगा पूरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की बात करता हूं कि आपको वैसा कंटेंट, वैसा पढ़ाने का तरीका आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। भरोसा करिए एक बार केवल मुझ पर। विद्याकुल चैनल पर आप भरोसा करते हैं ना, तो वो भरोसा बना रहेगा, उस भरोसे पर कहीं कोई आपको आंच नहीं आने दूंगा। आप आइएगा, आगे देखते हैं। आगे देखो, ओशियनोग्राफी का टॉपिक है बेटा। तो जो ओशियनोग्राफी ना, इसमें हमको क्या पढ़ना है, इसमें हम टॉपिक आपको बताने वाले हैं। इसमें हम ओशियन करंट पढ़ेंगे। ओशियन करंट, देखो जरा, ओशियन यानी जलधाराएं, जलधाराएं पढ़ेंगे। इसमें बेटा हम कोरल रीफ पढ़ेंगे, कोरल रीफ पढ़ेंगे, यानी कि आप बोल सकते हैं प्रवाल भित्तियां जो है उसको समझने का प्रयास करेंगे। बहुत पूछा जाता, समुद्री वर्षा वन के नाम से क्वेश्चन आते हैं बेटा। भारत में सर्वाधिक जैसे जैव विविधता पूछा जाए कहां पर है, तो आप जानते हैं केरल में साइलेंट वैली है। वैसे विश्व स्तर पर जैव विविधता सर्वाधिक कहां पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की पाई जाती। उसी प्रकार समुद्री सतह पर सर्वाधिक जो जैव विविधता पाई जाती है वो कौन सी है, तो वो समुद्री वर्षा वन है, इसी कोरल से ही बनते हैं, ध्यान रखेंगे। और इसी प्रकार इसमें टाइड एंड एब हम लोग पढ़ेंगे, टाइड एंड एब यानी ज्वार भाटा को पढ़ेंगे। और बेटा बड़ा ही शानदार टॉपिक, ब्रह्मांडम सौरमंडल आ गया, यूनिवर्स सोलर सिस्टम आ गया, यूनिवर्स सोलर सिस्टम आ गया। बड़ा ही शानदार टॉपिक है, बड़ा है। टॉलमी जैसा विद्वान, टॉलमी जैसा जो विद्वान था, उसने कहा कि पृथ्वी केंद्र में है और सभी ब्रह्मांडीय पिंड उसका चक्कर लगाते। टॉलमी जैसा विद्वान, लेकिन नहीं, कॉपरनिकस ने उसकी बातों को नकार दिया। कॉपरनिकस ने उसकी बातों को नकार दिया और उसने कहा नहीं, सूर्य केंद्र में पृथ्वी और जितने भी ब्रह्मांडीय पिंड उसका चक्कर लगाते हैं। तो हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आखिर ये सिद्धांत कहां से आए, कैसे आए, क्या क्या मामला था, उसको समझने का प्रयास करेंगे अपनी क्लास में। और ये बेटा इकोनॉमी का चार्ट है जिसमें आर्थिक नियोजन, निर्धनता एक चुनौती, मुद्रा और बैंकिंग, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, इनको हम लोग समझेंगे। तो आने वाली क्लासों में आपका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। पूरे उत्साह के साथ, एनर्जी के साथ लगिएगा। ये विद्याकुल परिवार आपके साथ और मैं संजीव वाजपेयी दावा करता हूं कि अगर आप मेरी पूरी क्लास कर लेंगे तो मैं सिलेक्शन दिला के रहूंगा। प्रैक्टिस करिए सर।
तो पूरे उत्साह के साथ जुड़िए। फिर वही बात बोलूंगा अटल बिहारी वाजपेयी की, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। तो मन को बड़ा कर लीजिए, उत्साह बनाए रखिए, सिलेक्शन जरूर होगा। थैंक यू।